हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग करेंगे रिवीजन क्लास 12। ठीक, रिवीजन क्लास हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं एसएससी के एग्जाम जो कंडक्ट किए जाते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस और स्टेनोग्राफर। ठीक, तो इनके इन एग्जाम्स के लिए हम लोग यहाँ पर रिवीजन क्लासेस को जो है कर रहे हैं। इसके अलावा जो है हम लोग रिवीजन के अलावा जो हम लोग कर रहे हैं वो है हमारा एमबी पब्लिकेशन बुक से सॉल्यूशन। एमबी पब्लिकेशन बुक में आपको एसएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो पीटी का क्वेश्चंस हो या फिर मेंस के क्वेश्चंस हो, हम लोग उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, तो 2016, 2018, 2019 और अभी हम लोग 2020 जो 16 नवंबर 2020 के सीजीएल मेंस का क्वेश्चन जो एग्जाम हुआ था उनके क्वेश्चंस का हम लोगों ने सॉल्यूशन कर लिया है। अब जो है सीजीएल मेंस का एक शिफ्ट का क्वेश्चन जो है और रिमेनिंग है। ठीक, तो आपको जो है रिवीजन भी कराया जा रहा है। ठीक, और साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार से जो क्वेश्चंस आए तो हम इतना जो है प्रैक्टिस करके जाएं, रिवीजन भी कर लें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन कर लें, ताकि एग्जाम में किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आए, किसी भी पैटर्न पर आए तो हम उन क्वेश्चंस को आसानी से टैकल कर सकें एग्जाम में। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये रिविजन क्लास है। मेरा कोशिश ये रहता है कि हम छोटे से फॉर्मेट में इसको प्रोवाइड करें आपको, ताकि जो है आप इसे कम से कम समय में अपने एग्जाम के समय इसका रिविजन कर सकें। चलिए, तो फिर हम लोग लेसन को शुरू करते हैं। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के लिए है कि आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। क्वेश्चन नंबर 1, ही इज गिवन मी अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू रीड बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो। ही इज गिवन मी, यहां पर देखिए ही आपका है सब्जेक्ट, गिवन है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, अब यहां पर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यहां पर जो आपका इज का है, तो इज तो यहां पर होगा नहीं। इज किस फॉर्म में होगा? इज एमआर का जब हम लोग यूज करते हैं प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे पैसिव फॉर्म में होते हैं। ठीक, ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमारे पैसिव फॉर्म में होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है सेंटेंस का कोई भी अर्थ पैसिव फॉर्म में नहीं मिल रहा है, इसलिए जो हम यहाँ पर इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करेंगे। ठीक, तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, तो यहाँ पर जो है इसके जगह हम, इसका सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ हम क्या यूज करते हैं? हैज का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ करते हैं, तो यहाँ पर जो आपका एरर है वो है आपका पार्ट ए में, यानी कि इसके जगह हम हैज का यूज करेंगे, इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, मोर ऑफ आवर स्टाफ हैड द अपॉर्चुनिटी टू गो टू पुणे फॉर ट्रेनिंग लास्ट ईयर। देखिए, मेनी ऑफ आवर स्टाफ, एक वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है स्टाफ। स्टाफ को हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक, अगर स्टाफ यहां पर यूज हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया? अ ग्रुप ऑफ पीपुल। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ पीपुल। लेकिन अगर हम स्टाफ्स का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है मोर देन वन ग्रुप ऑफ पीपुल। ठीक, तो ये दोनों में जो है आप अंतर समझिएगा, और इसको जो है स्टाफ हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज करते हैं। ये तो हुआ आपका ये समझने वाला चीज। अब आगे इसमें एरर कहाँ पे है? तो एरर जो है आपका पार्ट सी में है। हम ट्रेनिंग के पहले जो है आर्टिकल द का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका कोई पार्टिकुलर ट्रेनिंग के बारे में बात हो रहा है। जैसे कि बहुत सारे सेक्शंस होते हैं ऑफिस में। ठीक, किन्हीं का रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, किन्हीं का जो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, तो इस तरह से जो है आपको पता होता है। तो हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग तरह का जो है ट्रेनिंग होगा। तो यहाँ पर जो है कोई एक पार्टिकुलर ट्रेनिंग के बारे में बात हो रहा है, इसलिए जो हम यहाँ पर द आर्टिकल का यूज करेंगे। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, even those which have no previous work experience have applied for this job। have no previous work experience have applied for this job, यानी कि जॉब के लिए कौन जो है कौन अप्लाई करेंगे? लोग करेंगे, पीपुल करेंगे। और पीपुल जो है वो क्या है? सजीव चीज है, यानी कि लिविंग थिंग्स है। और लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग यूज करते हैं हु का, चूंकि यहाँ पर विच का यूज हुआ है तो एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए में। विच का हम लोग जो है कोई थिंग के लिए, निर्जीव चीज के लिए ज्यादातर यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है चूंकि लोग हैं, लोग सजीव, इसलिए हम लोग यहाँ पर हु का यूज करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट ऑफ द फंड्स we get from America is used to build roads and bridges। most of the funds आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी प्लूरल होना चाहिए। तो इसके जगह हम क्या यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, सिंस द ट्रिप टू होम वाज एक्सपेंसिव आई डिड नॉट वेंट होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में आई डिड नॉट, तो स्ट्रक्चर क्या होता है? जब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ये हमारा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है। अगर आपको टेंस में जो है यहाँ पर समझ में अगर नहीं आएगा, अगर आपको नहीं आता है इन केस, तो आप जाकर जो है
आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा SSC 45 डेज प्लेस, तो उस प्लेलिस्ट को आप देख लीजिएगा, उसमें आपको वॉइस और टेंस दोनों साथ साथ में सिखाए गए हैं। ठीक है, अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अब यहाँ पर जो है हम लोगों ने सीखा कि आपको जो है पास्ट इंडेफिनिट में आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर जो है हम वेंट का फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो को यूज करेंगे, वेंट जो है आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है यानी कि प्रवाची शब्द डिग्री का। डिग्री मतलब होता है आदेश, नियम, कानून। अब इसका प्रवाची क्या होगा? सर्टिफिकेट यानी कि प्रमाण पत्र, लॉ यानी कि नियम कानून। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। टाइटल यानी कि उपाधि, अवार्ड यानी कि इनाम। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फिर से फाइंड आउट करना है। रितेश along with his family goes for morning walk every day in the nearby park। यहाँ पर देखिए along with, इसके साथ हम लोगों ने क्या सीखा है ग्रामेटिकल रूल्स में। ग्रामेटिकल रूल्स प्लेलिस्ट आपको बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। बाबा ज्ञान ग्रामर रूल्स, बाबा ज्ञान ग्रामर रूल्स के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसमें सारे ग्रामेटिकल रूल्स को देख सकते हैं। तो वहाँ पर हम लोगों ने सीखा है कि along with जो है यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, जैसे कि एक यहाँ पर हिज फैमिली और यहाँ पे एक सब्जेक्ट, ये दो सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो वर्ब यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब जो आपका यूज होगा वो इस सब्जेक्ट यानी कि पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो सब्जेक्ट आपका रितेश है, इसके अनुसार हम वर्ब यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, तो यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो यहाँ पर जो है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यहाँ तक तो हम लोगों ने सीख लिया कि अलॉन्ग विद के साथ कौन सा कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म इस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ पर है फॉर मॉर्निंग वॉक। तो मॉर्निंग वॉक के पहले जो है हम यूज करेंगे अ का, यानी कि अ मॉर्निंग वॉक, ये आपका करेक्ट यूज है। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। तो कहीं पर भी आप मॉर्निंग वॉक को नहीं यूज करें, आप जो है यूज करें अ मॉर्निंग वॉक। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। द डायरेक्टर्स आइडियाज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी आर ऑल मूनशाइन। द डायरेक्टर्स आइडियाज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के डेवलपमेंट का जो आइडिया है डायरेक्टर का, आर ऑल मूनशाइन। ऑल मूनशाइन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बकवास। क्या है? बकवास, व्यर्थ। ऑप्शन देखिए, आउटडेटेड यानी कि अप्रचलित, एग्जाम्पलरी यानी कि उदाहरणात्मक यानी कि नमूना पेश करना, नॉनसेंस यानी कि बकवास। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। सुपरफिशियल मतलब क्या हो गया? सतही, छिछला। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। आई वॉज फर्स्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम। आई वॉज फर्स्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम। यहाँ पर देखिए एक वर्ड यूज हुआ है फर्स्ट। ठीक, फर्स्ट जो है एक ऑर्डिनल नंबर है। ठीक, ऑर्डिनल नंबर है। तो जहां पर आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह के जो है वर्ड्स बीच में अगर सेंटेंस का यूज जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं यूज आपको देखने को मिले, तो उसके पहले आप आर्टिकल द का यूज करें। द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, इसके साथ जो है आप हमेशा द का यूज करें। जैसा कि हम एक और एग्जांपल लेंगे, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव प्लेड क्रिकेट, यानी कि यह मेरा पहला समय है जब मैंने क्रिकेट को खेला है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में जो है फर्स्ट या सेकंड, तो उसके पहले जो है आप द आर्टिकल का यूज करें। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। फर्स्ट के पहले आप द का यूज करें। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो गिवन ऑप्शन से करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। इफ यू आर कमिंग विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स लेट मी नो व्हाट टाइम आई कैन एक्सपेक्ट यू। अब यहाँ पर जो है सेंटेंस को पढ़ने के बाद आप ऑप्शंस को देखिए। आपका सब्जेक्ट जो है यू है, यू का पोसेसिव फॉर्म होता है योर। चूंकि आपका सेंटेंस शुरू करना है इसलिए आप जो है एक सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे, इसलिए पोसेसिव फॉर्म को आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो पोसेसिव फॉर्म वाले जो यहाँ पर ऑप्शंस आपको देखने हैं वो आप एलिमिनेट कर दीजिए, और यहाँ पे नो इंप्रूवमेंट वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर योर है तो हम इसमें तो इंप्रूवमेंट करेंगे ही करेंगे। यानी कि दो ऑप्शंस आपने एलिमिनेट कर लिए। ठीक, ये हुआ आपका एलिमिनेशन करने का तरीका। अब यहाँ पर जो दो ऑप्शंस रिमेनिंग हैं वो है आपके वेदर यू कमिंग विथ और इफ यू आर कमिंग विथ। अब आप गौर से देखिए, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, इसलिए जो है आप ऑप्शन ए को भी रिमूव करेंगे यानी कि एलिमिनेट करेंगे, और यहाँ पर देखिए यू के साथ आपका इसका हेल्पिंग वर्ब भी यूज हुआ है, यू आर कमिंग विथ। तो राइट आंसर ऑटोमेटिकली ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आपको रूल्स ध्यान में रखने हैं और अपने आंसर को चूज करना है। तो ये है रिवीजन क्लास 12 में इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे या हो सकते हैं। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है द एमपीटीएस अकेडमी। ठीक है, वहाँ पे आप लगभग 25 दिन पहले के लेसन्स को स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे। ठीक, तो वहाँ पे आपको इस तरह के पीडीएफ्स मिलेंगे सिनोनिम एंटोनिम के नाम से, और इन सारे पीडीएफ्स में जो है एसएससी के द्वारा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो सारे आपको एमबी पब्लिकेशन बुक से करके दिए गए हैं। तो आप जाइए पीडीएफ्स को डाउनलोड करके जो है उन्हें याद करिए। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।